नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव गौरी नंदन में। आज हम शनि के ऊपर चर्चा करेंगे कि शनि है क्या और शनि कैसे फल देता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, शनि कर्म फल दाता है। जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारी लाइफ को निर्धारित करता है। और जब शनि देने पे आता है तो उसका कोई मोल भाव नहीं है, क्योंकि शनि कुंडली में एक फाइनेंस मिनिस्टर है कि अपार धन संपदा देने में भी शनि का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, राहु के लिए लोग कहते हैं कि राहु रातों रात अमीर बनाता है, लेकिन रातों रात उड़ा भी तो देता है वो। लेकिन जब शनि की मजबूती आती है तो फाइनेंस कहीं हिलता नहीं है, वो आपकी हर चीज़ को मजबूत करके जाता है। अब पता कैसे चले कि शनि हमारी लाइफ में बहुत अच्छा फल देगा या खराब फल देगा? तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, शनि जहां बैठता है उस घर को मजबूत करता है। ये हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी पता चल गया होगा कि शनि की प्लेसमेंट जहां पर होती है उस घर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि में नहीं है, अगर किसी खराब ग्रह के साथ भी नहीं है, ये रूल भी साथ के साथ लागू होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि शनि दृष्टि कहाँ मार रहा है। तो सबसे पहले आप लगन से ही समझते हैं, क्योंकि ये इजी तरीका होगा। अगर मैं किसी और भाव से समझाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए। अगर शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो पहली दृष्टि उसकी तीसरे घर में जाएगी, जो आपके छोटे भाई बहनों का घर था, जो आपके पराक्रम का घर था। अब शनि उस घर को इफेक्टेड करेगा। या तो छोटे भाई बहनों को बहुत जल्दी आने ही नहीं देगा, अगर आएंगे तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। सेकेंड थिंग, अब आपके कर्म में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सातवीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर करेगा, तो शादी को भी कई बार ये विलंबित कर देता है कि समय से शादी नहीं होगी और उसमें देरी आ जाएगी। और पार्टनरशिप में भी कुछ ना कुछ चैलेंज आपके साथ रहेंगे। 10वीं दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर रहेगी कि आपको अपने काम पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोचे कि आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है, तो नहीं होने वाली, क्योंकि शनि तो कर्म फल दाता है। वो देखता है कि आप अपने काम को लेकर कितने सटीक हैं, कितने आप अनुशासित हैं, तभी आपके जीवन में अच्छा होगा। अब शनि को अच्छा कैसे करना है? शनि के लिए कुछ नहीं करना है आपने अच्छा करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ आपने अपनी डेली रूटीन की हैबिट्स चेंज करनी है। तीसरा हाउस क्या है? आपके छोटे भाई बहन है। तीसरा हाउस क्या है? आपका आस पड़ोस है। तीसरा हाउस क्या है? आपका पराक्रम है। अब इनको सुधार लीजिए। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे करिए। आप अपने आस पड़ोस में किसी के साथ दुर्विचार मत करिए। और जो भी लेबर क्लास है वो शनि है, तो उनके साथ आप कोई भी अभद्र व्यवहार करेंगे तो शनि कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। तीसरी बात है, आपके पराक्रम में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि जो किसी को कष्ट दे। अगर ऐसा काम नहीं करते तो शनि आपको परेशान करना बंद कर देगा। सातवीं दृष्टि आपकी पार्टनरशिप है। सातवां घर आपका मैरिज लाइफ का है। सातवें घर से हम डेली बेसिस की इनकम देखते हैं। सातवें घर का जो कारक ग्रह बताए गए वो बताए गए बुध और शुक्र। अब शनि की बुध के साथ भी मित्रता है और शुक्र के साथ भी मित्रता है, क्योंकि शुक्र और शनि मिलके उच्च का केतु बनते, जो हमारी लाइफ में बहुत ऐश लाते। लेकिन अगर जब शनि बुध में कनेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि वो बुध बिजनेस का है। अब बिजनेस कर रहे हो आप और शनि भी साथ है, तो बिजनेस में धोखाधड़ी करोगे तो आपके जीवन में कष्ट जरूर आएगा। लोगों के पैसों को मारना शुरू करोगे या लोगों के हकों को आप मारना शुरू करोगे तो आपके ऊपर कष्ट आएगा। उसके बाद वाइफ के साथ जितने आपके मधुर संबंध होंगे उतना आपका शुक्र अच्छा होकर उस शनि को पावर देगा। तो अपनी पत्नी के साथ आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुख में जाना चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो भी आपको शनि परेशान करेगा, क्योंकि शनि की नज़र में वो गलत है। क्योंकि शुक्र स्त्री होती है, शुक्र को माता लक्ष्मी का भी रूप माना गया है। 10वां घर है कि काम। अब आपका काम में जाने का मन नहीं है, आपका काम करने का मन ही नहीं है, तो वर्क प्लेस को कैसे मजबूत रहने देगा? शनि तो यही कहेगा ना कि भाई कर्मठ बनो, अपने काम को करो। अगर आप काम के प्रति कोई रुचि नहीं रखते हो और काम में लेजीनेस चला रहे हो तो आपको अंधा बना देगा। अंधा बनाने का रीजन यहाँ क्यों कहा गया है लाल किताब के अनुसार? क्योंकि 10वें घर में जब कोई ग्रह आता है, या सूर्य की अगर हम कुंडली की चार्ट की पोजीशन देखते हैं तो 10वां घर दोपहर का समय होता है और सूर्य को उस समय हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें बंद हो जाती। तो कहते हैं 10वें घर में जो भी ग्रह आता है वो अंधे ग्रह की तरह काम करता है। अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो हमें वो परेशान करेगा। तभी यहाँ पे एक उपाय बनता है कि 10वें घर में अगर शनि की दृष्टि पड़ती हो या 10वें घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो या वर्क प्लेस पर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसमें हमें अंधों को भोजन कराना बहुत फायदेमंद रहता है। क्योंकि अंधों की आंखें नहीं होती लेकिन उनके सेंसेस बहुत तेज होते हैं और वो उन्हीं सेंसेस से सारे काम करते हैं। जैसे हमारे फरीदाबाद में एक अंधों का आश्रम है, तो मैं जब भी समय मिलता है वहाँ लंच कराने जाता हूँ तो मैंने एक बात नोटिस करी है कि उनकी आंखें नहीं है लेकिन उनके जो पैर है वो काउंटेड है कि वो अपने रूम से कितने पैर में उस रूम में आएंगे जहाँ उनका भोजन होता है, कितने पैरों से वो उस जगह पर जाएंगे जहाँ उन्होंने अपने बर्तन साफ करने होते हैं। इसका मतलब उनकी सेंस हमसे ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर शनि की
प्रभाव से बचने के लिए हमें अंधों को भोजन कराना चाहिए, जिससे शनि की दृष्टियां हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। और शनि जिस घर पे दृष्टि डालता है तो समझो आपको वहां से सिखा के भी जा रहा है। तो शनि की दृष्टियां कभी खराब नहीं, सिर्फ खराब क्या होते हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं, जिसके कारण हमें उसकी कुप्रभाव को झेलना पड़ता है। अगर हम उस चीज को सुधार लें तो हमें कभी भी शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। और शनि जब भी जाएगा आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएगा या कुछ ना कुछ लेसन करके जाएगा। तो देखिए आप शनि के प्रभाव से किस तरह से प्रभावित हैं या आपके जीवन में क्या कष्ट चल रहा है, उस भाव के हिसाब से आप उपाय करिए। अधिक जानकारी के लिए जो नीचे नंबर चल रहे हैं आप उनमें फोन भी कर सकते हैं, तो आप अपनी कुंडली के अनुसार भी अपना एनालिसिस करा सकते हैं। नमस्कार।